गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैंने 3 आरसी सॉल्व किए जिसमें हर एक आरसी में एक क्वेश्चन गलत था। एंड आई टेल यू उसमें क्या मिस्टेक्स थी। सो एक था मेन आइडिया क्वेश्चन, वो मेरे से गलत हुआ था बिकॉज उसका जो मेन आइडिया था वो तो मुझे समझ आ गया था, बट उसमें किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे थे एंड आई थॉट दैट इट वॉज गिविंग एन एग्जाम्पल सो समझाने के लिए, बट आई वॉज रॉन्ग। 5 पैराग्राफ में से 3 पैराग्राफ में अगर एक इंसान के बारे में बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वो मेन आइडिया का पार्ट होना ही होना चाहिए, दैट इज़ द मेन हीरो। सो एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज अबाउट द टोन ऑफ द पैसेज, जो सेकंड पैसेज में गलत हुआ। और थर्ड वाला था लोकेटिंग डिटेल क्वेश्चन, जो डिटेल्स थी वो लोकेट करके मुझे फिगर आउट करना था कि लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, बट आई रिलाइड ऑन माई मेमोरी, सो वो क्वेश्चन भी गलत हो गया। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट कि एज यू गाइज नो कि मैंने कैट 2024 का स्लॉट 2 वाला पेपर दिया था। एंड लेट मी शेयर द स्कोर्स। सो BRC में मेरा स्कोर था 7, LRDI में मेरा स्कोर था 7 और मेरा क्वांट्स में स्कोर था 21। टोटल स्कोर था 35, ठीक है, और उसका परसेंटाइल था 72 परसेंटाइल। सो वैसे तो आज मुझे अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शनल देना था, बट टुडे आई डिसाइडेड कि नहीं, मैंने जो अपना कैट 2024 स्लॉट 2 दिया था, अब देखते हैं मेरी प्रिपरेशन कहाँ तक है। लाइक ठीक से मेरे से क्वेश्चन हो पा रहे नहीं हो पा रहे, कितनी प्रोग्रेस हुई है 35 मार्क्स से। सो या मैंने IMS के प्लेटफॉर्म पे अपना कैट 2024 स्लॉट 2 दिया था एंड शेयरिंग यू द रिजल्ट्स। सो आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू द स्कोर, ऐसा कुछ खास अच्छा नहीं है, ठीक है। सो मेरा स्कोर है, सो वर्बल एबिलिटी में मैंने 20 क्वेश्चंस किए थे एंड 9 वर करेक्ट, बट बहुत सारे इनकरेक्ट भी थे एज यू गाइस कैन सी, तो माय स्कोर इज़ 16। और डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग में देयर वर 8 अटेम्प्ट्स एंड 5 वर करेक्ट, सो द टोटल स्कोर इज़ 14। एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 9 अटेम्प्ट्स थे एंड 8 वर करेक्ट, सो 24 स्कोर। नाउ ओवरऑल स्कोर 54 स्कोर था एंड इसका जो परसेंटाइल है वो है 88 परसेंटाइल, ठीक है। एक सेकेंड, 88 परसेंटाइल। सो 88 परसेंटाइल मतलब ख़राब ही है ऑब्वियसली, एंड आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट बिकॉज 3 महीने बचे हैं गैट की प्रिपरेशन के लिए एंड दिस इज़ जस्ट वेयर आई हैव रीच्ड लाइक 54 स्कोर। सो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद VARC। लाइक जब मैं अपना VARC का टेस्ट वगैरह देती हूँ नॉर्मली विदाउट कि हाँ भाई मॉक है सेक्शनल है, तो आई थिंक मैं एक थोड़ा वैसे वाले जोन में होती हूँ कि ठीक है समझना है, क्वेश्चन करना है, एलिमिनेट करना है, बट व्हेन आई एम इन द टेस्ट जोन तो मतलब मैं इतने मेरे को ऐसा होता है कि अटेम्प्ट्स करो और बहुत जल्दी करना है, टाइम ना निकल जाए एंड उसके चक्कर में ना बहुत सारी गड़बड़ी हो रही है पिछले ही 2-3 मॉक से। आई नो बहुत कम टाइम बचा हुआ है एंड VARC को मॉक के फॉर्म में देना एंड उसमें अच्छे स्कोर लाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मतलब आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद माई प्रोग्रेस, ठीक है। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्योंकि बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है। एंड LRDI मैंने मॉक के बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, इतना इजी LRDI का पेपर था ना, लिटरली गाइस बहुत इजी, मतलब 2 सेट्स तो यूँ ईजीली मैंने एक्चुअली फर्स्ट सेट किया था, बट अगर मैं वो 2 सेट करती तो आराम से 24 का स्कोर आराम से हो जाता, ठीक है। और बाकी एक दो वाले मैंने देखे नहीं है तो, बट हाँ LRDI बहुत इजी था, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, ठीक है। तो 2 सेट और उसके अलावा क्वेश्चन, एक सेट तो ऐसा था कि अगर तुम उसको पढ़ो भी ना, मतलब उसमें ऐसा कुछ था नहीं कि पर क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन के हिसाब से ही सोल्यूशन करना है, पूरा सेट टाइप सॉल्व नहीं करना। तो एक तो क्वेश्चंस तो एक बोनस पॉइंट तरीके से मिल जाते हैं, ठीक है। तो आई रियलाइज्ड कि क्यों सब लोग कैट 2024 को बहुत इजी बोल रहे थे, क्योंकि LRDI बहुत इजी था, ठीक है। बट वही चीज़ है कि आई थिंक जब भी मैं मॉक देती हूँ ना तो मेरे को वो रहता है कि ठीक है लास्ट ईयर दिया था, लास्ट ईयर नहीं हुआ,
इस ईयर भी नहीं हुआ। एक बहुत सारा स्ट्रेस लेकर मैं अपना मॉक देती हूँ, विच आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू, लाइक मैं ऐसे नहीं कर सकती कि ठीक है स्ट्रेस नहीं लूँगी और सिर्फ पेपर दूँगी, जो आएगा देखा जाएगा। आई डोंट नो गाइज, मतलब हो ही नहीं पाता है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है। सो आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। बाकी तुम लोग अपने ओपिनियंस तो कमेंट्स में शेयर कर ही सकते हो। और उसके अलावा आज मैंने इसके अलावा कुछ नहीं किया, मैं इसी को अपना देख रही थी कि क्या मिस्टेक्स हुई वगैरह वगैरह। सो वही प्रॉब्लम्स हैं पीआरसी में। मैं थोड़ा जल्दी फास्ट करने के चक्कर में पैसेज को समझती नहीं हूँ, क्वेश्चंस करने पे या जल्दी करने में रहती हूँ। हालांकि आई डिसाइडेड कि नहीं, मेरे को सिर्फ 3 आरसीज और 8 पी क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, बट स्टिल नहीं हुआ, ठीक है। और इसके अलावा आज मेरी पीएनसी क्लास है, तो पीएनसी क्लास लूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। कल क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शनल देना है एंड उसके बाद परसों है ईजी का मॉक। सो लेट्स सी कितना इम्प्रूवमेंट होता है, कितना नहीं होता है। इन मॉक से मुझे कुछ वैल्यू ऐड होता है नेक्स्ट मॉक के लिए या नहीं। सो लेट्स सी।